अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही कमाल का नेक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूं। आज का जो नेक डिज़ाइन है बनाने में आसान, पहनने में बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हमने शर्ट को इस तरह से खोल के रखा है और लंबाई में हमने 9 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। पहला निशान हम 9 इंच के मार्जिन से लगा रहे हैं। अब इन दो निशानों में जो हमारा गैप रहेगा वो यहाँ पर 5 इंच का रहेगा। तो दूसरा निशान हम इस तरह से सेंटर में 5 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से लगा रहे हैं। ये जो दो निशान हमने लगाए हैं, इन निशानों को हमने इस तरह से बिल्कुल स्केल को तिरछा रखना है और स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से तिरछा रखते हुए बिल्कुल स्केल की मदद से आपस में मिला दिया है। अच्छा, प्रिंटेड फैब्रिक पर मैंने ये डिज़ाइन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अक्सर मेरी बहनें होती है इस तरह की, हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो उनको सही तरह से समझ नहीं आती, तो मैंने प्लेन फैब्रिक का इस्तेमाल किया है ताकि आपको टोटली डिज़ाइन में बहुत ही अच्छे से समझा सकूँ और पूरी वीडियो की आपको अच्छे से समझ आए और आप भी अपना बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन रेडी कर पाएँ। अब यहाँ पर हमने दो निशान लगाए हैं। ये जो दो निशान हमने लगाए हैं, शर्ट को जब इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करेंगे तो हल्का सा इस तरह से टैप टैप करेंगे तो ये निशान शर्ट की दूसरी साइड पे भी आ जाएंगे, बिल्कुल हल्के फुल्के से, क्योंकि हमने चौक की मदद से ये निशान लगाए हैं। निशान आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल हल्के फुल्के से ये निशान शो हो रहे हैं। अब इन निशानों को हमने अच्छे से इस तरह से डार्क कर लेना है। इन निशानों को हमने बहुत ही अच्छे से इस तरह से डार्क कर लिया है। दोनों साइड पे ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती से ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पर सेंटर से हमने इस तरह से शर्ट की कटिंग कर देनी है, यानी कि ये हमारा स्लिट की लंबाई का साइज़ रहेगा। तो आप जिस साइज़ में अपना स्लिट बनाना चाहते हैं, मैंने कहाँ तक कटिंग की है मैं आपको नाप कर बता देती हूँ। आप अगर स्लिट को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टोटली लंबाई अपने स्लिट की जो है ना 15.5 इंच के मार्जिन से कट कर लिया है। कुछ लोग 16 इंच या 16.5 इंच का भी स्लिट बनाते हैं या 17 इंच भी स्लिट का साइज़ रहता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से स्लिट को बड़ा कर सकते हैं। अब जो निशान हमने लगाया है बिल्कुल उस निशान के मुताबिक हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड किया है और यहाँ पर हमने इसके ऊपर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला ली है ताकि हम इसके ऊपर तकरीबन, मैं यहाँ पर 1 फुट का पिंटेक्स डाली जो कि मशीन का फुट होता है ना, उसी मार्जिन के हिसाब से 1 पिंटेक्स मैंने डाल लिया है। इसको खोलकर इस तरह से आपको दिखाऊंगी। सेम इसी साइज़ में हम दूसरा पिंटेक्स भी डाल लेंगे। अब यहाँ पर आपने शर्ट की लंबाई कितनी ज़्यादा रखनी है, कितना मार्जिन लेना है, टोटली डिटेल्स आपको इस वीडियो में साथ साथ मिलेंगी। आपको बताऊंगी कि कितना आपका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है शर्ट की लंबाई में कम करना है, ज़्यादा करना है। तो वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है ताकि आपको एक एक पॉइंट की अच्छे से समझ आए। अब यहाँ पर ज़रा आप चेक करें कि मैंने 2 प्लेट्स डाल लिए हैं, ठीक है। अब प्लेट्स के ऊपर जो है ना हमारी एक साइड की लंबाई कितनी कम हो गई है ये मैं आपको नाप कर बताती हूँ। ये देखें, पूरा 1 इंच हमारी जो लंबाई है ये कम हो गई है यहाँ पर एक साइड से। तो अभी यहाँ पर हमने प्लेट्स को पहले आयरन कर लिया है और इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए नीचे वाली साइड पे हमने प्लेट को इस तरह से सेट किया और इसके ऊपर इस तरह से लेस को दबाव में रखते हुए इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से अपनी लेस को लगा दिया है। यहाँ पर जब आपने शर्ट को कटिंग करना है तो आपने शर्ट की लंबाई 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। बाकी आपको कोई भी किसी किस्म का मार्जिन एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। एक प्लेट हमने इस तरह से डाल लिया है। अब सेम इसी तरह से दूसरे प्लेट में भी लेस को दबाव में रखेंगे और बहुत ही खूबसूरती से इस प्लेट को डाल लेंगे। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है इस डिज़ाइन को बनाने का। इंशाल्लाह ये डिज़ाइन भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अच्छा बना हुआ इतनी कमाल की लुक देता है ना, यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब लेस को इस तरह से हमने बढ़ा के कट किया और इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई को चला दिया। अब यहाँ पर दोनों सिलाइयाँ हमारी चल गई हैं। लेस हमारी देखे कितने अच्छे से लग गई है। अब हमने क्या किया है, अब हमने हमारे पास एक साइड पर जिस तरह से डिज़ाइन बनाया बिल्कुल उसी तरह से दूसरी साइड पर भी हमने डिज़ाइन को बना लेना है। अब यहाँ पर क्या किया है कि इस तरह से नाप कर जो तैयार मार्जिन हमारे पास आया, सेंटर में गैप देखे 2 इंच का हाफ मार्जिन है। टोटली सेंटर में गैप हमारा तकरीबन 4 इंच का है, तो 2 इंच सेंटर में हमारा मार्जिन आ रहा है। तो इसको ना मैंने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके आयरन की मदद से ना हल्का सा एक निशान लगा लिया है ताकि हमें बिल्कुल ये जो लेस है, वैसे तो आप अंदाजे से भी इस लेस को सेंटर में रखते हुए लगा सकते हो, लेकिन अगर इस तरह से निशान लगा लेते हैं तो जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं वो ग्लू की मदद से पहले लेस को लगाएं और बाद में भी सिलाई चला सकती हैं। अब यहाँ पर लेस को हमने बिल्कुल, ये जॉइंट लेस है,
जाली वाली लेस है इसको हमने बिल्कुल इस तरह से गुम तरीके से लगाना है। तो इसको हमने इस तरह से सेट किया है और यहाँ पर इसके ऊपर हमने सिलाई को चला दिया है। तो यहाँ पर एक साइड पे हमने सिलाई को जिस तरह से चलाया है सेम इसी तरह से दूसरी साइड की सिलाई भी चला लेंगे। लेस को आप देख सकते हैं कॉर्नर वाली साइड से थोड़ा सा बढ़ा के रखा करें ताकि मार्जिन किसी किस्म का कम या ज़्यादा ना हो। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से लेस को लगा लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अब यहाँ पर लेस देखें हमारी कितने अच्छे से जॉइंट हो गई है। अब हमने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है। नीचे आप चेक करें ज़रा, लेस की सिलाइयाँ शो हो रही हैं। अब जो सिलाई लेस की हमने लगाई है बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है और उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई को चलाना है। इस तरह से आपकी लेस का दबाव बिल्कुल एक जैसा रहेगा। एक साइड से हमने ये लेस की सिलाई बिल्कुल गुम तरीके से चला ली है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड की जो सिलाई है इसको भी हमने बिल्कुल गुम तरीके से चला लेना है। जो सिलाई आपकी पहले लगी हुई होगी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई को चलाएंगे तो आपकी लेस का डिज़ाइन किसी किस्म का जो डिज़ाइन का मार्जिन है बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये डिज़ाइन बन जाता है। अब यहाँ पर चेक करें कि लेस हमारी कितने अच्छे से लग गई है। अब थोड़ा सा लेस का एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके उसको मैंने नीट कर लिया और दोनों साइड पर टॉप स्टिच लगा दिया है। सिंपल दोनों साइड पे हमने टॉप स्टिच लगाते हुए ये सिलाई हमारी यहाँ तक मुकम्मल हो गई है। एक साइड का डिज़ाइन हमारा बन गया। अब यहाँ पर दूसरी लेस जब हमने लगाई है तो देखें हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन यानी कि तकरीबन आपका 2 इंच अगर आप शर्ट की लंबाई एक्स्ट्रा लेते हैं तो आपका ये डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। दोनों साइड को जो डिज़ाइन है इसको रेडी करने का तरीका सेम है। अब यहाँ पर हमने एक फैब्रिक लिया है, इसकी लंबाई टोटल 13.5 इंच है और चौड़ाई सिंगल में 9 इंच है। इसके ऊपर हमने इस तरह से बिल्कुल तिरछी सिलाइयाँ लगानी है। ठीक है, सीधी भी लगा लें, तिरछी भी लगा लें, यानी कि जो आपको तरीका पसंद हो उस हिसाब से आप यहाँ पर सिलाइयाँ चला सकते हो। मैंने यहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल तिरछी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब एक ही साइज़ में यहाँ पर हमारी सिलाइयाँ चलती हुई जाएंगी। सेंटर में गैप आप 1 इंच का रख सकते हैं, 1.5 इंच का, जो साइज़ आपको पसंद हो उसी साइज़ से आप यहाँ पर गैप रख सकते हो। ये देखिए इस तरह से पूरे फैब्रिक के ऊपर हमने सिलाइयाँ चला ली हैं। अब इस फैब्रिक को ना मैंने इस्त्री करके इस तरह से ज़ीरो वाला बुकरम इसमें लगा लिया है ताकि फैब्रिक में थोड़ी सी नफासत आ जाए। अब फैब्रिक को सेंटर से इस तरह से लंबाई में हमने कट कर दिया है। लंबाई में कट करने का मकसद ये है कि हमें 2 फैब्रिक एक ही साइज़ के चाहिए। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखना है और यहाँ पर हमने इस तरह से लंबाई में एक निशान लगाना है। लंबाई में निशान जो आपने लगाना है वो तकरीबन 3 इंच या 3.5 इंच भी लगा सकते हैं क्योंकि नेक में हाफ इंच हमारा दबाव चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरह से इस सिलाई को यहाँ से जहाँ से हमने शुरू करना है इसको अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि सिलाई बाद में निकले ना, और सेंटर में इस तरह से सिलाई चला लेनी है। बिल्कुल सेंटर में ये सिलाई चलाएंगे। निशान आपको पता है आयरन की मदद से हल्का सा नज़र आ रहा था तो बिल्कुल उसी निशान के मुताबिक मैंने अपनी सिलाई को चला लिया। अब ये देखें यहाँ पर हमने इस तरह से दोनों साइड का जो फैब्रिक है उसको इस तरह से बिल्कुल अलग-अलग कर लेना है। सेंटर में हमारा बहुत ही प्यारा सा स्लिट बन जाएगा, ये ज़रा चेक करें। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फैब्रिक के नीचे वाली साइड पे इस तरह से ना कॉर्नर बनाने हैं, पट्टी के कॉर्नर बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने पट्टी को दोनों साइड से इस तरह से सेट कर लेना है बिल्कुल कॉर्नर के हिसाब से। अगर पट्टी थोड़ी सी आपकी ऊपर नीचे है तो पहले आपने पट्टी को बराबर करना है, बाद में ये कॉर्नर सेट करने हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरह से एक्स्ट्रा जो साइड पे मार्जिन होगा पट्टी का वो भी बहुत ही अच्छे से कवर करके इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। रेडी करके मैं पट्टी आपको दिखाती हूँ। देखें कितनी कमाल की लुक में बैक साइड इसकी चेक करें ज़रा। बैक साइड से भी हमने थोड़ा सा साइड का दबाव रखा है, बाकी इस तरह से पट्टी को सेट कर दिया। दबाव आपको नीचे वाली साइड से नज़र आ रहा होगा और ऊपर इस्त्री की मदद से इस तरह से हमने कॉर्नर बना दिए हैं। अब इस पट्टी को हमने अच्छा यहाँ पर ना स्लिट मैंने तकरीबन 1.5 इंच बढ़ा लिया था क्योंकि हमारा मार्जिन जो था आपको जैसा कि बताया कि शर्ट की जो लंबाई है ना वो इसमें तकरीबन 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेनी होगी। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर स्लिट का लंबाई जो है वो बढ़ा देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर प्लेट्स डाले और काफ़ी जो लेसिस वगैरह लगाई हैं तो उनमें हमारा फैब्रिक जो है दबाव में चला गया है। तो उसके लिए मैंने स्लिट को इस तरह से तकरीबन 1.5 इंच बढ़ा दिया है।
तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्जिन आप 16 इंच का भी स्लिट का कर सकते हो, 13 इंच या जो भी साइज़ आपको चाहिए। अब स्लिट का कॉर्नर आप देखें, बिल्कुल पट्टी का कॉर्नर स्लिट के कॉर्नर में इस तरह से आएगा और बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ये सेंटर पट्टी जो है ना, ये ग्लू के साथ अच्छे से इस तरह से स्लिट में सेट कर लें। इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसके ऊपर सिलाई लगाने में। और मेरी बहन एक सवाल कर रही थी कि जब मैं इस तरह से दूसरी साइड पे स्लिट पे सिलाई लगाती हूँ ना, तो मेरा जो स्लिट का मार्जिन है दूसरी साइड, एक साइड से बड़ा हो जाता है और दूसरी साइड से कम हो जाता है। जब आप इस तरह से दूसरी साइड पे सिलाई चलाते हैं ना, तो आपको हाथ से, सॉफ्ट हाथ से अपने फैब्रिक को पकड़ना है, हल्के हाथ से इसको सिलाई को चलाना है। ना तो आपने पट्टी को खींचना है और ना ही फैब्रिक को खींचना है। इस तरह से ना तो आपका स्लिट बढ़ेगा और ना ही आपका, जब आप नेक को लगाएंगे तो किसी किस्म का उसमें गैप आएगा। देखिए कितने अच्छे से हमारी सेंटर पट्टी सेट हो गई है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूंगी सेंटर में, देखे कुछ इस तरह से थोड़ा सा गैप आएगा और ये बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। अब हम जब इसमें नेक रेडी करेंगे, ये देखे बैक साइड से इस पट्टी की नफासत आपको चेक करवा रही हूँ, कितनी नफासत और कितनी खूबसूरती से हमारी बैक साइड का डिज़ाइन बना है। फ्रंट साइड पे आयरन करके इसकी लुक चेक कर लें, बहुत ही कमाल की इसकी लुक आई है। अब ऊपर जो हमारा गैप है ये हम इस नेक में कवर करेंगे। बुकरम की लंबाई हमने 7 इंच ली है, चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 6.5 इंच है। अब यहाँ पर आपने अपने साइज़ का नेक बनाना है, यानी कि अगर नेक की चौड़ाई आपको 3.5 इंच चाहिए तो वही मार्जिन लेना है। लंबाई अगर आप 4.5 इंच रखते हैं तो सेम वही मार्जिन रखना है। अब यहाँ पर इन निशानों को हमने इस तरह से स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला लेना है और सिंपल सी राउंड नेक की शेप जो है उसको हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। सिंपल सी राउंड नेक की शेप हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ हम तकरीबन 1.25 इंच लेंगे और एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने राउंड नेक की कटिंग कर दी है। यहाँ पर राउंड नेक की कटिंग हमने एक्स्ट्रा बुकरम की सबसे पहले कटिंग करनी है, उसके बाद हमने जिस तरह से अपने नेक को ड्रॉ किया है सिंपल उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेनी है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। सिंपल सी राउंड नेक की कटिंग हमारी हो गई है। अब सेंटर से नेक को इस तरह से कट कर देंगे। अब यहाँ पर सेंटर से राउंड नेक को कटिंग करके अलग-अलग कर लेंगे इस तरह से। अब हमने नीचे कॉर्नर वाली साइड पे क्रॉस लगाना है ताकि हमें आइडिया रहे कि ये साइड हमारी नीचे वाली साइड पे आएगी। अब हमने इसको इस तरह से प्लेन फैब्रिक के ऊपर लगा लिया है। अब यहाँ पर जो साइड पे हाफ इंच फैब्रिक था इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला ली है ताकि हमारा जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। अब सेंटर से इस नेक को यहाँ पर हम अलग-अलग कर देंगे। नेक को हमने इस तरह से अलग-अलग कर देना है। अब यहाँ पर हमने शर्ट के ऊपर इस तरह से नेक को सेट करना है। अब यहाँ पर चेक करें कि पट्टी में जब हम नेक की इस तरह से सिलाई लगाएंगे ना, तो साइड पे ये जो फैब्रिक हमने बचाया है ये फैब्रिक हमारा फोल्डिंग में आएगा। ठीक है, इसको इस तरह से सेट करके रखा है। अब यहाँ पर नेक के ऊपर सिलाई चला देंगे। अब यहाँ पर जो सेंटर में हमने स्लिट वाली पट्टी लगाई है ना, उसका आपने ध्यान रखना है कि उसकी लंबाई अगर आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं ताकि जब हम नेक को इस तरह से अटैच करें तो फैब्रिक का जो दबाव है नेक की सेंटर पट्टी का वो अच्छा सा रहे। ठीक है, दोनों साइड से सेंटर पट्टी जो है वो बहुत ही अच्छे से इस तरह से, ये देखें, बहुत ही खूबसूरती से कवर हो रही है। अब यहाँ पर इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई चला देंगे। पट्टी को थोड़ा सा ऊपर नीचे इसलिए रखनी हूँ क्योंकि जब हमने स्लिट लगाया तो स्लिट में बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों साइड के जो कॉर्नर है नेक के नाप कर अच्छे से चेक कर लेने हैं। अब यहाँ पर हमने इस धागे को कट कर देना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हमने बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। अब यहाँ पर टोटली जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो बहुत ही अच्छे से हमने कट कर लिया है। साइड पे राउंड में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देंगे। पूरे राउंड नेक में हमने कट बहुत ही अच्छे से लगा दिए हैं। अब हमने इस तरह से नेक को रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट लेना और साइड पे जो थोड़ा सा फैब्रिक था इसका दबाव बहुत ही खूबसूरती से हमारा, ये देखें, कितने अच्छे से कवर हो जाएगा। चेक करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये ज़रा चेक करें। इसको इस तरह से हमने नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है और यहाँ पर हमने नेक को इस तरह से सेट कर देना है। ये देखें नेक हमारा कितने अच्छे से और बहुत ही खूबसूरती से सेट हो गया है। यहाँ पर हम अपने नेक को बहुत ही अच्छे से आयरन कर लेंगे और साथ साथ हैंड स्टिच भी कर लेंगे।
अब यहाँ पर जो भी आपके आर्म होल का मार्जिन कम हुआ होगा, आपने बैक साइड पे अपनी शर्ट की फ्रंट साइड को रखना है और इस तरह से इस मार्जिन को बराबर कर लेना है। तो आपकी शर्ट यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगी। साइड पे जो आर्म होल यानी कि शोल्डर का मार्जिन है उसको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये जो डोरी रेडी की है इसको इस बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने नलकी के धागे से रेडी किया और इसको इस तरह से नेक में बहुत ही अच्छे से जॉइंट कर देंगे। अगर आप इस स्टोरी की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी वीडियो सेंड कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी आप लोगों के साथ। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है। नेक रेडी हो चुका है बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।